हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो भी स्टॉक्स आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है उनके बारे में। देखो, शेयर मार्केट में अगर आप देखना चाहोगे कि आज क्या हुआ है तो वो आप देखोगे कि एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट फिर से रिकवर करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस रिकवरी का मतलब ये नहीं हम समझ सकते कि यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर जाने लगेगा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में मोमेंटम कर दें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आज जो भी स्टॉक्स यहाँ पर बड़े मोमेंटम में आए हैं तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एनएच की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम में हमने एनएच की बात भी की थी, मैंने आपको बताया भी था कि ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा एक एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको पता होगा तो शायद हमने बात की थी, और कौन सा कैंडल बना था उस पर हमने बात की थी। ये शायद मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है ये वाले कैंडल पर हमने बात की होगी, शायद ये वाला जो कैंडल बना था इस पर हमने बात की थी। तो यहाँ पर उसके बाद में फिर से मैंने आपको यही बोला था कि ये कहीं ना कहीं एक लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप समझोगे तो ये जो लेवल है इसका, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई, उस टाइम हमने 2-3 स्टॉक देखे थे जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के कारण यहाँ से आज इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को बाइंग करते हैं जहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, या फिर जो ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं ऊपर भागता है तो 10 से 15% का मोमेंटम दे ही जाता है। तो आज यहाँ पर भी इसने अच्छा सा मोमेंटम दिया। हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के लिए बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा कुछ देखने को मिला था 4 घंटे में। तो 4 घंटे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली जो कैंडल बनी थी इसने बता दिया था कि यहाँ से मार्केट अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो एक जो मूविंग एवरेज लगाओगे या ट्रेंड लाइन लगाओगे तो यहाँ पर इस तरह से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, और जब भी सपोर्ट के आसपास आता है तो ऐसा मोमेंटम पॉसिबल हो ही जाता है। 1 घंटे में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आज हमको क्या देखने को मिल रहा था, अगर 1 घंटे में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है। देखो, ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। इससे पहले यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था जो कि यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया था, और यहाँ से देखो आज देखो 1 घंटे में कैंडल देखोगे ना तो यहाँ पर कोई भी कैंडल इतना अच्छा नहीं बना है अगर हम कैंडल को यहाँ पर देखें आज के दिन। लेकिन अगर इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको सब कुछ देखने को अच्छा अच्छा मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही थी। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए। यहाँ पर वेलस्पन लाइव की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी चार्ट अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर इसमें भी आज क्या है 9 से 10% का मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो, इसने ना एक तो अपना जो लो है, जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया था। आपको दिख रहा होगा ये एक यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इसको ब्रेक कर दिया था, और मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड में। तो ये स्टॉक्स पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम चाहें थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कुछ देखने को मिला था क्या, तो इससे पहले तो कुछ देखने को नहीं मिला। 4 घंटे में अगर हम बात कर लेते हैं कोई कैंडल से तो यहाँ पर 4 घंटे में भी कोई खास कैंडल, ये बहुत बड़ा रेड कैंडल था, उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई थी। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कोई न्यूज़ हो इसमें या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से इसका हाई ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पर 4 घंटे में कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं 1 घंटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर इससे पहले आप कैंडल से देखने को मिल रही है। देखो, ये वाली कैंडल यहाँ से गिरावट रुक चुकी है। ये बहुत बड़ी कैंडल थी, छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल के बाद में यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन अगर आज के दिन अगर कोई 1 घंटे की ग्रीन कैंडल की बात करें तो यहाँ से कोई खास कैंडल नहीं बनती हुई देखने को मिली है। ये वाली कैंडल बनी थी, इसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने को आपको मिला, बाकी कुछ खास यहाँ पर नहीं। यही कैंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको लास्ट में हमको देख के रखना था। चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार यस नो कुछ तो बोलते जाइए। अब हम बात करते हैं टिंडा, ठीक है। टिंडा, या हम टिंडा नहीं बोल सकते इसको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। ये देखो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये
5000 के आसपास का स्टॉक है और आधा हो चुका है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो सपोर्ट के आसपास आने पर बाइंग होती ही है। आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं और जिनको पता होता है कि भाई कहाँ पर ये मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है और इसके प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या आगे ग्रोथ हो सकती है, उसके हिसाब से जो बड़े लोग होते हैं 50% गिर गया तो वो यहाँ पर अपना मान लो 1 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ जितना उनके पास होगा वो उतना डाल देते हैं। फिर उनको लगता है कि वो नीचे आ गया तो वो डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी का ग्रोथ ऐसे ही होगा, कंपनी ऐसे ही जाने वाली है। हो सकता है मार्केट इस तरह से डाउन चला जाए, अब वो हर कंपनी में नहीं होता, ये हम अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कोई कंपनी यहाँ पर अच्छी हो लेकिन फिर भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। 4 घंटे में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मोमेंटम आया। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है 4 घंटे में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार कैंडल देखने को मिली थी, आपको दिख रहा होगा। आज अगर हम बात करें आज की तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत शानदार ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। उससे पहले 2 रेड कैंडल देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद 11 बजे वाला जो टाइम था 11 से 12 के बीच का, यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला। उसके बाद मोमेंटम देखो कितना अच्छा आया हुआ है। चीज़ें समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं आदित्य बिरला रिटेल की। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आज आप क्या देखने को मिल रहा था, ये वाली कैंडल थी एक बड़ी है, फिर उसके बाद रुका और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मोमेंटम अच्छा आया। ठीक है, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और भी बड़ा टाइम फ्रेम देखना चाहो तो देख सकते हो। बड़ा टाइम फ्रेम क्या होता है कि हमारे लिए यहाँ पर जो चीज़ें होती है, जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम में ये वाला लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। कैंडल अच्छा बना था, इस कैंडल के आधार पर हम देख सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर और बड़ा कैंडल यहाँ पर कुछ बता नहीं रहा है, तो यहाँ पर गिरावट तो सभी स्टॉक्स में आ रही थी, तो अभी हम इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। ब्लू स्टार, उसके पहले हम सुप्रीम इंडस्ट्री को देखेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखना चाहेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और इसका 6500 से सीधे अभी 3500 के आसपास, मतलब करीबन 40% के आसपास नीचे देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई ख़ास डेली टाइम फ्रेम में कुछ यहाँ पर मोमेंटम नहीं था, मतलब कुछ सिग्नल नहीं था। उसके बाद हम बात करते हैं 1 डे की, तो यहाँ पर 4 घंटे की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैंडल छोटी बनी थी, इसका हाई ब्रेक होगा तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा थी और वही हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे में आपको क्या देखने को मिल रहा था आज, देखो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ से 1 2 3 कैंडल तो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिली। ये वाली हैमर जैसी कैंडल बनी थी, इसका हाई ब्रेक हुआ और फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ब्लू स्टार की हम बात करते हैं। ब्लू स्टार में भी 6% तक की तेज़ी देखने को मिली है और ब्लू स्टार आपको पता है कौन सा क्या चीज़ें बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गर्मी के जो भी आइटम होते हैं जैसे एसी वगैरह, तो ये चीज़ें यहाँ पर बनाता है ब्लू स्टार। तो यहाँ पर इसके चार्ट को देखते हैं पहले। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा सा कैंडल यहाँ पर लास्ट टाइम में बना था और आज भी यहाँ पर ये वाला कैंडल बना। ये वाला कैंडल कुछ खास नहीं था, लेकिन ये वाला कैंडल यहाँ पर एक अच्छा सा बना था। इसके बाद मोमेंटम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, अब इसका सिग्नल हमको पहले दिया है क्या, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहोगे तो ब्लू स्टार में अगर आप देखना चाहोगे तो ब्लू स्टार आपको कहीं ना कहीं आकर एक एरिया में रुकता हुआ देखने को मिल रहा है। ये वाला सपोर्ट ले चुका है यहाँ से और कहीं ना कहीं गर्मी के सीज़न की वजह से यहाँ पर सेलिंग हो सकती है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और मई जून जब तक यहाँ पर पूरी तरह से गर्मी एकदम आएगी तब तक यहाँ पर इसके स्टॉक में मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ कैंडल्स भी देखो कैसी बन रही है। यहाँ पर अच्छा है, फिर यहाँ पर ऐसा बन गया, तो कहीं ना कहीं बायर्स का है, यहाँ पर सेलर्स को जगह नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी बायर्स यहाँ पर जीत रहे। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है बायर्स यहाँ पर आते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास में एक ही ऑप्शन बचा है और वो यही बचा है कि भाई कैसे करके ऐसे स्टॉक्स, अब जो कि गर्मी आई है तो गर्मी से रिलेटेड स्टॉक्स पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है,
और ये भी एक यहाँ पर अच्छा सा सिग्नल है। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाले टाइम में और भी थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लू स्टार पर फोकस करके चलना है। अब 4 घंटे की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई सिग्नल था, देखो यहाँ पर ये कैंडल नीचे से रिजेक्शन दे रही है, मतलब यहाँ से इसका हाई ब्रेक होगा तो मोमेंटम पॉसिबल था और वो यहाँ पर आता हुआ देखने को आपको मिला भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है वो चार्ट। अब हम इसके अलावा हम मेदांता की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो 5, 6, 7 ज़्यादा ही हो गए मेदांता, आज यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक्स का एनालिसिस कर लिया हमने। 4 घंटे में कोई खास सिग्नल नहीं था। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है, आपको दिख रहा होगा ये वाले यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ पर इसकी बन रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है। देखो ये एक ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस पर सपोर्ट लेकर ये वापस से यहाँ सपोर्ट के पास आया, बाइंग बनी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक यहाँ पर है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं इसमें तो यहाँ पर आपको कोई अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरे को ये वाली एक कैंडल अच्छी से देखने को मिल रही थी और एक ये वाली कैंडल अच्छी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर दोनों ही कैंडल अच्छी थी। अगर आप यहाँ पर ये भी कैंडल अच्छी थी, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाली कैंडल देखोगे तो वहाँ पर सेलर्स मौजूद थे, सेलर्स को कहीं ना कहीं डिफीट करके यहाँ पर ये कैंडल बनी थी और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है। वैसे तो आज बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव मोमेंटम में, लेकिन फिर भी हम उन्हीं स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जो अच्छा मोमेंटम दिखाएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।